कभी कलम तो कभी तलवार से जीते हैं, ये धरती बैसवारे की है, यहाँ सब शान से जीते हैं। 1857 की गदर में बेगम हजरत महल अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुकी थी। उन्हीं के बुलावे पर बैसवारे के राजा राणा बेनी माधव अपने 10,000 फौजियों के साथ जंग में कूद पड़े। रेसिडेंसी की लड़ाई में उनके सभी फौजियों ने शहादत पाई। उनकी बहादुरी को देखते हुए बेगम हजरत महल ने उन्हें दिलेरे जंग का खिताब दिया और इसी सरजमीन को रफी अहमद किदवई ने खिलाफत आंदोलन के दौर में अपनी कर्म भूमि बनाया। लेकिन आज के दौर की सियासत राणा बेनी माधव को अपने ही तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो सांसद सोनिया गांधी ने ही यहाँ काम किया, भाई किसी ने किया ही नहीं। सोनिया या प्रियंका या राहुल चुनाव यहाँ से लड़ते हैं तो सीट निकलेगी, वरना बहुत मुश्किल है। गांधी और नेहरू का एक वादा है मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, एक भरोसा है मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर। भूखा कहे न मर जाए मुसलमान, मगर देगा वो कांग्रेसी वोट। यहाँ पे सांसद सोनिया गांधी रही हैं, वो 5 साल से यहाँ पे मुंह दिखाने नहीं आई किसी को। कांग्रेस के अभेद किले रायबरेली से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो उनकी जगह 24 के बैटलफील्ड में कौन उतरेगा? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू होगा या फिर 2 दशक बाद गांधी परिवार से बाहर टिकट जाएगा? रायबरेली सीट गांधी नेहरू परिवार के लिए सबसे सेफ मानी जाती है। कांग्रेस के लिए ये कितनी सेफ रही है, इसे कुछ ऐसे समझिए। 1952 से लेकर आज तक कांग्रेस सिर्फ 3 बार ये सीट हारी है। 1977 में जनता दल, 1996 और 1998 में बीजेपी ये सीट जीत सकी है। फिरोज गांधी 2 बार, इंदिरा गांधी 3 बार, सोनिया गांधी 4 बार ये सीट जीत चुके हैं। लेकिन इस बार सोनिया गांधी मैदान में नहीं है, तो क्या कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी? रायबरेली का मुसलमान वोट किधर जाएगा? सीएए की सुगबुगाहट से वोटिंग पैटर्न पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हम रायबरेली की गलियों तक पहुंचे। हम रायबरेली में इस वक्त टाउन हॉल किले दरवाजे पर हैं और कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, जरा उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एहसन खान। एहसन खान। एहसन खान। क्या करते हैं एहसन साहब? जी, मैं इंश्योरेंस का काम है और डीटीडीसी कोरियर है हमारी। पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ शहर में? बस आदमी समझ लीजिए कि अपना जीने भर का काम कर पा रहा है बस। इस सरकारों की तरफ से कैसा काम? सरकारों की तरफ से कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनवार खान है। क्या करते हैं खान साहब? मैं बिजनेस करता हूँ। मैं बिजनेस का क्या हाल है? बिजनेस तो सबके बहुत चौपट है, बिजनेस हाल बड़े खराब है यहाँ पर। अच्छा। बिजनेस बहुत ही गड़बड़ है, लोगों के पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। ये पोजीशन है, परचेजिंग पावर खत्म हो गई लोगों के पास। सांसद है सोनिया गांधी, जी। इस इलाके के लिए बेहतरी का। सांसद सोनिया गांधी तो यहाँ बहुत काम किया है। सांसद तो यहाँ ही समझो, सांसद सोनिया गांधी ने ही यहाँ काम किया, भाई किसी ने किया ही नहीं। क्या नाम है सर आपका? शफीक फारूकी। आप क्या करते हैं फारूकी साहब? जी, मेरा कपड़े का बिजनेस है जो है। क्या हाल है बिजनेस का? बिजनेस के तो बहुत बुरे हाल है इस टाइम पे जो है। बस आदमी की जो है कि चल रहा है काम बस, और बाकी तो हालात बहुत खराब है काम के। और विकास के नाम पे अगर कहा जाए तो यहाँ पे विकास तो 5 सालों में कुछ नहीं हुआ है। सोनिया जी यहाँ से सांसद हैं और सेंटर में मोदी जी हैं, इस वजह से काम नहीं हुआ। अब ये तो नहीं हम ज्यादा बता सकते हैं ये, लेकिन जो है अब सोनिया गांधी ने तो कुछ विकास यहाँ पे किया भी, और बाकी तो कोई और भी जो आए भी तो उन्होंने खाली नाम के लिए यहाँ पे प्रचार किया, लेकिन काम कोई नहीं किया यहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? अजीम अहमद खान। तो कुछ काम वाम हुआ पिछले 5 सालों में? कुछ तरक्की? 5 सालों में रायबरेली में तो कुछ नहीं हुआ है, और जो भी काम हुआ था वो सोनिया जी के टाइम पे हुआ था। ए से अगर आता है तो इससे आपके वोट देने के तरीके में क्या कुछ बदलाव आएगा? देखिए, वोट देना तो एक कई चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन सीएए जो है लाना की एक तो कोई जरूरत नहीं थी, और उसमें से जो माइनॉरिटीज खासतौर से मुसलमानों को अलग किया गया है, ये बिल्कुल गैरकानून संविधान के खिलाफ किया गया है, और सीए तो कतई होना ही नहीं चाहिए। और सीए होने तक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसी के बेस पे जब एनआरसी होगा तो उसमें ये होगा कि एनआरसी में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई कागज पेश नहीं कर पाएंगे तो उनको सीए के जरिए नागरिकता देकर बचा लिया जाएगा, और जो मुसलमान नहीं कर पाएगा उसको परेशान किया जाएगा, उसको बाहर भेजने की कोशिश की जाएगी। आपका नाम? जमशेद खान। खान साहब क्या करते हैं आप? जी, लकड़ी का बिजनेस है अपना। अच्छा। तो अभी इस बार यहाँ से सोनिया जी खबरें ऐसी हैं कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ नहीं रहे लड़ रही। जी। तो फिर
यहाँ के जो लोग हैं जी। यहाँ तो इतनी देर में हमने सुना कि सोनिया जी के वक्त में हुआ, तो अगर चेहरा बदलता है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और हमें तो जहाँ तक उम्मीद है कि मनोज पांडे जी यहाँ से अब चुनाव लड़ेंगे संसदीय का। और अगर पांडे, क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं कल से, अच्छा, हाँ, तो वही लड़ेंगे चुनाव। और अगर कांग्रेस के परिवार का कोई सोनिया या प्रियंका या राहुल चुनाव यहाँ से लड़ते हैं तो सीट निकलेगी, वरना बहुत मुश्किल है अच्छा। कांग्रेस के लिए। आपका क्या नाम है सर? मैं विजय विद्रोही। सीएए को लेकर के क्या बातें हो रही हैं और मुसलमान इसके इतना खिलाफ क्यों हैं? देखिए, मुसलमान इसलिए खिलाफ है कि उसको लगता है कि उसकी नागरिकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान है क्या? मुसलमान एक वादा है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब बंटवारा का दिन था तो गांधी और नेहरू का एक वादा है मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, एक भरोसा है मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर। और ये सीए एनआरसी जैसे कानून ला करके आप उस वादे और भरोसे को तोड़ रहे हैं। ये उनकी मिट्टी है, इस मिट्टी में उनके बुजुर्गात की कब्रें हैं, उनकी पीढ़ियां यहाँ कुर्बान हुई हैं। इस मुल्क की आजादी में 1857 का इतिहास मुसलमानों को अगर निकाल दीजिएगा तो बचेगा ही नहीं कुछ। 100 जातियां ऐसी हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है, एक कट्ठा भूमि नहीं है उनके पास, घर बनाने का एक कट्ठा भूमि नहीं है। कैसे साबित करेगा अपना नागरिकता? क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद फैयाज। फैयाज भाई, कैसा चल रहा है? पान चल रहा है, लोग खा रहे हैं? धंधा बहुत बेकार हो गया है, एकदम ना के बराबर है। राशन वाशन कुछ मिल रहा है आप लोगों को? राशन मिल रहा तो राशन से क्या होता है? राशन नहीं खाली चाहिए क्या? उसके अलावा और तो उसके बाद लगता है। अच्छा ये बताइए, अभी वोट डालने का वक्त बड़ा करीब आ गया है, कुछ तय कर लिया है? अभी तो कुछ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भैया जो है जो सबको साथ में लेके चले वही बढ़िया है। पार्टी से हमको किसी से मतलब नहीं है, कोई पार्टी से जो अच्छा जो देश हित में काम करे उसी के मैं साथ हूँ। विकास और रोजगार के बीच उलझे लोग सोनिया गांधी की बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन नजर भविष्य और उम्मीदों पर टिकी है। मीट का कारोबार बंद होना मुसलमानों के बीच एक बड़ा मुद्दा है। हम इस वक्त रायबरेली के किला बाजार इलाके में हैं। ये एक चौराहा है और यहाँ बहुत सारे लोग हमें मिले जिनसे हम जरा समझते हैं कि इलाके में कैसा काम हुआ है। सर, नाम क्या आपका? जी, मोहम्मद कश्मीरी कुरैशी। कैसा काम हुआ पिछले 5 वर्षों में आपके इलाके में? जी, काम तो कुछ खास नहीं हुआ है, जो जैसा था वैसे ही है। अच्छा, रोजगार क्या है आपका? रोजगार में भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इलाके में? नहीं, दिक्कत क्या है कि यहाँ पे देखिए सब जगह मीट कट रहा है, तो यहाँ भी कटना चाहिए। पूरे जिले में जो है सब बंद पड़ा हुआ है, तो खाने पीने की जो जैसे चीजें हैं रोजमर्रा की, उस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। और जगह और जिले में तो चल रहा है मामला, कट रहा है, बिक रहा है। अपने यहाँ रायबरेली शहर में जो है बंद किया हुआ है, करीब 1.5 से 2 महीना होने वाला है। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद शमशाद कुरैशी। क्या करते हैं आप? बस मीट का काम करते हैं, दुकान वाले बेगारी घूम रहे हैं सब जने। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे जो मीट? यहाँ 200 आदमी है, 200 आदमी दुकानें बंद हैं? सब जोड़े हैं उसमें, 200 आदमी सब फालतू घूम रहा है। मिले जाके डीएम वगैरह से? जी, जा रहे हैं तो भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही कोई। क्या नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम मेहताब खान है जी। यहाँ पर स्लॉटर हाउस न होने की वजह से नहीं, तो बहुत सारे शहरों में तो ऐसा हो रहा है कि दूसरे शहरों में जहाँ स्लॉटर हो रहा है वहाँ से लाके बेचा जा रहा है, तो क्या बेचने की भी इजाजत नहीं है? जी, बिल्कुल बेचने की वजह लोग लाते हैं, बाहर से भी लाते हैं, तो रास्ते में उनको पकड़ के और उनसे प्रशासन वसूली करता है, और इसी लेटर के मारे कोई नहीं बेच रहा है। ऐसा काम हुआ इलाके में पिछले 5 वर्षों में? कोई काम नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है। हमारे ख्याल से आप देख ही रहे हैं, रायबरेली ये वीवीआईपी शहर माना जाता है। आप इसकी हालत देखे होंगे कितनी खराब है, जगह जगह गड्ढे हैं। कांग्रेस के यहाँ पे सांसद सोनिया गांधी रही हैं, वो 5 साल से यहाँ पे मुंह दिखाने नहीं आई किसी को। काम हुआ ही नहीं। कांग्रेस जब 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी तब भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस खाली चुनाव के टाइम पे आते हैं, जागते हैं और वोट लेके जनता का चले जाते हैं, फिर उसके बाद दिखाई नहीं पड़ते। तो जब अभी बटन दबाने का टाइम आएगा जी, तो कैसे तय करेंगे आप कश्मीरी साहब? जी देखिए, ये तो रायबरेली गढ़ है कांग्रेस का, और मैं जैसे कि मुझे पता है कि कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से, और लमसम सभी जितने भी यहाँ पे व्यक्ति है या यहाँ के लोग हैं कांग्रेस को ही जिताएंगे, क्योंकि ये सीट कांग्रेस के हाथ में ही जाएगी। क्यों आपके कहने जिताएंगे भाई? क्यों जिताएंगे? हम तो नहीं जिताएंगे, हम भी तो
आप क्यों 100% जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? नूरुद्दीन अहमद, नूरुद्दीन अहमद साहब, क्या करते हैं? जिम ऑनर। ये बताइए कि अभी बटन दबाना है बहुत जल्दी जी, कुछ तय किया है? अभी तय नहीं किया। अच्छा, सोनिया जी शायद इस बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। जो उम्मीदवार आएगा उसको वोट दिया जाएगा। अच्छा, सोनिया जी तो जीत के चली गई, हाँ। उसके बाद तो यहाँ आई नहीं वो। अच्छा, जो तो इस बार उम्मीदवार क्या मन बदल रहा है? देख रहे हैं। अच्छा, अच्छा, क्या नाम भैया आपका? सलमान नाम है मेरा। सलमान, क्या करते हो? जॉब करते हैं प्राइवेट। अच्छा, ये CAA का नाम सुना जी। और अभी बहुत बात ये हो रही है कि इलेक्शन से पहले ही इसको लागू कर दिया जाएगा जी। तो क्या उसका वोट देने पर कोई असर पड़ेगा क्या, तुम्हारे वोट देने के तरीके का? नहीं सर, उस पर असर क्या, वो वही नागरिकता कानून है सर, वो उसमें अब उससे इतना असर तो नहीं पड़ा। हाँ, संशोधन का कानून है, तो उस पर सर इलेक्शन से इतना तो असर नहीं पड़ना चाहिए। वो तो सिर्फ एक मुस्लिम और हिंदू डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें सरकार एक न एक सगुफा लाती रहती है। रायबरेली की सरजमीन 1921 के एक बड़े किसान आंदोलन के लिए याद की जाती है। यहाँ पास में सई नदी बहती है। 1921 में सई नदी किसानों के खून से लाल हो चुकी थी। उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जवाहरलाल नेहरू यहां पहुंचने वाले थे। उन्हें रास्ते में ही डिटेन कर लिया गया। कुछ जख्मी किसान और जो जिंदा बचे किसान थे उनको नेहरू ने यहीं से संबोधित किया। यहां पीछे एक 1970 में मंच बनाया गया था जो ASI प्रोटेक्टेड था। आप देखिए, ये एक संरक्षित इमारत को लेकर के ASI का यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन ये बोर्ड खुद अपने आप में अब प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस कर रहा है। पीछे वो स्मारक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रायबरेली लोकसभा सीट पर मुसलमान 12%, दलित 34%, ब्राह्मण और ठाकुर मिलाकर 20%, यादव 7% और अन्य 23% है। 89% ग्रामीण और 11% शहरी वोटर हैं। इसीलिए इस सीट को किसी एक गली या इलाके विशेष से समझना आसान नहीं है। हम मुसलमानों का मूड जानने के लिए दूसरे इलाकों में भी पहुंचे। ये नसीम भाई की टेलर की दुकान है, लोगों के कपड़ों को सीते हैं। ये बेहतर बताएंगे कि जो ताना बाना है शहर का वो अभी कैसा है। काम हम कैसा चल रहा है? काम चलता है, कभी नहीं चलता है, परेशानी यही है। शहर का माहौल कैसा है? हिंदू मुस्लिम भाईचारे का क्या? वो तो बहुत तगड़ा फैला हुआ है भाई। अच्छा, तो आपसे सिर्फ मुसलमान कपड़े सिलवा रहे हैं? नहीं नहीं, सिलवाते सभी हैं, मगर इतनी ज्यादा राजनीति में यह फैला दिया गया है हिंदू मुसलमान, कुछ इसके सिवा कोई को नजर नहीं आता है कि बिजनेस कहाँ जा रहा है, काम कहाँ जा रहा है, रोजी रोटी किसी की चल रही या नहीं चल रही, इससे मतलब नहीं है। राजनेता सिर्फ यही फैलाए हुए हैं। रायबरेली में मुसलमानों का एक तबका गांधी परिवार का सॉलिड वोट बैंक है। फिर भी राहुल गांधी की पार्टी का ग्राफ इस सीट पर लगातार गिरता जा रहा है। 2014 में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिला। बीजेपी को 21.05% वोट मिले। जीत का मार्जिन रहा 3,52,000 यानी 42.75%। 2019 में सोनिया गांधी को 55.78%, बीजेपी को 38.35% वोट मिले। इस बार जीत का मार्जिन 3,52,000 से घटकर 1,67,000 यानी 17.43% पर आ गया। कांग्रेस ने भले ही 8% वोट गंवाए, लेकिन बीजेपी ने अपने वोट 17% बढ़ा लिए। रायबरेली की पॉलिटिकल मैथ्स को विधानसभा के रिजल्ट से समझें तो इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं आती हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 31.2% वोट मिले। बीजेपी को 2 सीट के साथ वोट मिले 27.8%। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई सीट नहीं जीत पाई, वोट मिले 13.2%। बीजेपी को 1 सीट मिली, लेकिन वोट शेयर 29.8% जा पहुंचा। यानी 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का वोट 18% गिर चुका है। बीजेपी का वोट 2% बढ़ा है। अब हम इस वक्त कहारों के अड्डे इलाके में हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं। भाई, नाम क्या है आपका? शाबान खान। शाबान जी। शाबान, क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस जी। बढ़िया चल रहा है सब? जी। अच्छा, ये बताओ, बहुत जल्दी बटन दबाना है, कुछ तय हो गया? जी, तय हो गया है। तय हो गया। किसकी फिजा है यहाँ पे? तो कांग्रेस की फिजा है। सर, आपका नाम क्या सर? जी, आफ्ताब अहमद उर्फ रज्जू खान, एडवोकेट। अच्छा, आप वकील हैं, तो आपसे एक सवाल तो बड़ा जरूरी बनता है। CAA को लेकर बड़ी बात हो रही है जी, और ये भी है कि शायद इलेक्शन से पहले उसे लागू किया जाएगा जी। तो इससे आपके वोट देने के तरीके में कोई बदलाव आएगा?
नहीं, वोट देने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को यहाँ समर्थन किया है और हम लोग जो है कांग्रेस को ही यहाँ सपोर्ट करेंगे और वोट देंगे। आपका नाम क्या है? जी अकील अहमद गुड्डू कहते हैं। आप क्या हैं, क्या करते हैं? बिजनेस है जी। तो अकील साहब, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में किसकी फिजा होगी? आप अब यहाँ तो ये शुरू से और आखिर तक कांग्रेस ही कांग्रेस है। आपको ये इस बारे में आपको कैसा लगा कि उन्होंने नहीं लड़ने का फैसला? नहीं, ये तो उनकी चूंकि तबीयत भी गड़बड़ थी तो वो अब वो उतना रनअप नहीं कर सकती हैं। खैर इससे पहले वो रनअप नहीं करती थी, केवल पर्चा भरने के बाद फिर वो कभी नहीं आई है ना। उनको यहाँ की जनता जो है दिल से बाई हार्ट जो है लोग चाहते रहे, उनको जिता के भेज देते रहे। कि एक एम्स दिल्ली में है तो दूसरा एम्स हमारे रायबरेली में है। ये सोनिया जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और फैक्ट्रियों के मामले में हमको तो ये मालूम भी है और ये सत्य भी है कि जितना पूरे हिंदुस्तान के जिले में फैक्ट्रियां नहीं होंगी उतनी रायबरेली में। रायबरेली इन चीजों में बहुत बेहतर है। अच्छा, मुसलमानों को राशन का कुछ फायदा मिल रहा है? राशन का, गैस का, दूसरी योजनाओं का? देखिए, ऐसा है गरीबी रेखा से नीचे लोगों को राशन दिया जा रहा है और फायदा मुसलमान भी भाई उसमें जब सबको मिल रहा है तो मुसलमानों को भी मिलेगा। बिल्कुल फायदा तो मिल ही रहा है। बीजेपी की कोशिश अमेठी के बाद रायबरेली पर कब्जा जमाने की है। विधायक मनोज पांडे अखिलेश से बगावत कर चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस की मुश्किल ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि सपा के वोट के साथ सवर्ण वोट भी अब बीजेपी की तरफ जा सकता है। हम रायबरेली के इस वक्त अली मियां कॉलोनी में है। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कैसा काम हुआ है। क्या नाम भाई आपका? जिशान। जिशान, क्या करते हैं? मैं बिल्डर हूँ। बिल्डर हैं। काम अब ठीक चल रहा है? नहीं, काम तो नहीं चल रहा सही। अच्छा जी हाँ, और मुझे लगता है कि रियल एस्टेट पे हर तरफ आफत है और हम लोगों के काम पे भी सेल्स वगैरह हम लोग की बहुत डाउन है। जी हाँ। तो अभी जब बटन दबाने का टाइम बड़ा करीब आने वाला है, कुछ फैसला कर लिया या अभी उलझन में? नहीं, अभी तो कोई फैसला नहीं किया। फैसला तो यहाँ पर मुझे लगता है पार्टी देख के डिसाइड नहीं होगा, कैंडिडेट देख के डिसाइड होगा कि कौन है। आपका नाम क्या है भाई? जी, दिलदार आईनी, व्यापार मंडल के मैं अध्यक्ष हूँ शहर का। अरे वाह, क्या बात है। तो शहर में कारोबार कैसा है? देखिए, पहले के मुकाबले कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। जब से जीएसटी की मार हुई है तो कहीं ना कहीं व्यापार थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ है। अगर सीएए आ जाता है जी, तो उससे तुम्हारे वोट करने का जो तरीका है उसमें कोई बदलाव आएगा? नहीं, देखिए, अभी तो पहले तो अमेंडमेंट है, उसमें क्या क्लॉट रखता है सरकार, क्या रखती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हक अधिकार छीन लिए जाएंगे सीएए आने से। अगर ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से जनता विरोध करेगी उस चीज का। अब पहले तो आ जाए, अभी तो सिर्फ र्यूमर उड़ाया गया क्योंकि चुनाव आ गया है। और सीए आएगा तो क्या सिर्फ मुसलमानों पे ही लागू होगा? क्या इस देश के सभी लोगों के लिए लागू होगा। क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। सिराज, क्या करते हैं आप? सर, रोजगार है। अच्छा, रोजगार ठीक चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो शहर है गांधी फैमिली का गढ़ है, तो गांधी फैमिली से कोई भी आएगा तो वो नहीं, ऐसा ये गांधी फैमिली का गढ़ बिल्कुल कतई नहीं है। अच्छा। अगर आप ये कहें कि गांधी फैमिली का गढ़ है, वो बात अलग है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता है सोनिया गांधी, तो लोग ये होता है कि नहीं राष्ट्रीय स्तर के नेता तो वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार जो यहाँ का समीकरण है वो कहीं ना कहीं अलग दिखाई देगा आपको। अच्छा, बिल्कुल अलग दिखाई देगा, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है ज्यादातर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो योजनाएं आई हैं सरकार की, क्या उन योजनाओं का लाभ केवल हिंदू भाइयों को मिल रहा है? क्या कतई नहीं मिल रहा है। जो योजनाएं हैं उनका लाभ तो सबको मिल रहा है ना। हर आदमी को आवास, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनको भी तो योजनाओं का लाभ मिल रहा है कहीं ना कहीं। जी, राशन वगैरह मिल रहा है सबको? बिल्कुल मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर मकान भी बनवाए गए? बिल्कुल, आवास के तहत बिल्कुल बने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर शहर की बात की जाए तो कई हजार मकान बने हैं। रायबरेली सीट पर मुसलमान हार जीत तय करने की हालत में नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर पार्टियों के बीच वोट बढ़ता है तो 12% मुसलमान काफी अहम हो जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है रिजवानुल हक अंसारी। रिजवान साहब, क्या करते हैं आप? मेरी जनरल मर्चेंट की शॉप है जी। जी, बहुत जल्द आपको वोट करना है, कुछ तय कर लिया? हाँ, तय तो है जी। इसकी हवा है इस बार? इधर तो कांग्रेस की हवा है। अच्छा जी हाँ, मतलब गांधी परिवार को ही सीट जाएगी है? जी जी, पूरी उम्मीद है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहिद। शाहिद भाई, कैसा काम हुआ पिछले 5 वर्षों में? काम तो ठीक हुआ है। कांग्रेस परिवार
जो है यहाँ आया हुआ था। इस बार अगर सोनिया गांधी नहीं रही और किसी और को, अगर किसी बाहरी को टिकट दिया गया, तब कैसे? तब तो सोचना पड़ेगा ना। अच्छा जी, तब तो सोचना पड़ेगा गांधी परिवार को भी अपनी सीट छोड़ने के लिए। उनको भी सोचना पड़ेगा ना कि रायबरेली की। मोदी जी ने कुछ किया मुसलमानों के लिए? क्यों नहीं किया? एजुकेशन दिया, अच्छा, शिक्षा दिया, सबसे मेन चीज। अच्छा जी। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद मंजर। मंजर साहब, तो आप क्या करते हैं? वकालत बिजनेस। शिकायत और मुसलमान कर रहे होते हैं कि उनके इलाकों के साथ जो है भेदभाव होता है और विकास नहीं होता। नहीं, तो आपके इलाके में कैसा? हमारे इलाके में बहुत बढ़िया भेदभाव तो नहीं है। पहले जो काम नहीं होता था, अब काम होने लगा है। रायबरेली में कांग्रेस का सबसे मजबूत स्तंभ अदिति सिंह पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। इस बार ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे भी मोदी की ताकत को बढ़ाएंगे। ओपिनियन पोल बता रहा है कि 2019 में कांग्रेस ने जैसे अमेठी को गंवाया था, वैसी ही हालत इस बार रायबरेली में भी हो सकती है। मलिक मोहम्मद का जायस भले ही अमेठी का हो गया हो, लेकिन आज भी रायबरेली के दिल में बसता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की विरासत के साथ चलता है। इसी शहर के मुनव्वर राणा की मिट्टी लखनऊ में हुई तो रायबरेली अफसोस में रहा कि काश उनकी मिट्टी में शरीक हो पाता। नफरत की लाख आंधियां चली, लेकिन मोहब्बत का चिराग यहां हमेशा जलता रहा। मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। रायबरेली से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।